सभी साथियों को नमस्कार। मैं आलोक सिंह। आप लोग देख रहे हैं आज हमारे धरने का चौथा दिन है। हम लोग टंकी पे हैं। टंकी का चौथा दिन है। कहने का मतलब टंकी का आज चौथा दिन है और सामने हमारे भाई मलकीत सिंह बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। और देख रहा हूँ भैया आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग आ नहीं रहे हो धरने में। जो लोग घर में बैठे हुए हैं टीजीटी पीजीटी के पेपर के लिए आपके पास समय है, मगर यहाँ आने के लिए आप लोग जो है कोई न कोई बहाना बना के टाल दे रहे हैं। ऐसा मत करिए, आप लोग आइए। नहीं आएंगे तो दिक्कत आपको होने वाली है। हम लोग तो जितना दिन सर्वाइव कर पा रहे हैं करेंगे। यदि हम लोग यहाँ से उठ गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 200 फीट की हाइट पे बैठा हूँ मैं और लगातार 4 दिन से हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं पानी की टंकी पर बैठकर। मगर आप लोग जो है, आप लोगों को हम लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। संभल जाइए और घर से निकल जाइए, अभी भी आपके पास समय है। और कल जो है अपर मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो शासन स्तर पर हमारी बात इस निष्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं कि यहाँ धरने में जितने भी लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। बाकी और लोगों के और जो प्रत्यावेदन का जिन लोगों ने धरने में 3 दिन दिए हैं उनसे भी मैं कहूँगा भैया आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रत्यावेदन हैं 2-2.5 हज़ार, हम उन पे भी आगे विचार करेंगे। और आप लोगों को हम 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन में यहाँ इतनी संख्या बल बढ़ाइए कि सरकार मजबूर हो जाए आपके लिए। नहीं तो ये प्रत्यावेदन जो लिया गया था हम उस पर उनसे विचार करने के लिए कहेंगे। और जितने लोगों का भी प्रत्यावेदन आया है जो 3 दिन धरने में रहे हैं, उनकी अटेंडेंस देखकर हम लोग उन प्रत्यावेदनों को छांटकर और उनके लिए प्रयास करेंगे। भाई जीतेंगे, मगर ऐसे नहीं जीतेंगे कि आप लोग घर पे बैठे रहो और लोग कमेंट कर रहे हो। यार आप लोग भैया घर से निकल जाइए। अगर हम लोग ये लड़ाई छोड़ दिए तो विश्वास मानिए कोई लड़ने वाला नहीं है, फिर वही रहेगा, फिर आप लोग पछताएंगे यहाँ पर। तो समय है, समय का सदुपयोग कर लीजिए। जीत 100% जो है सुनिश्चित है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी जो भी धरने यहाँ चल रहे हैं लखनऊ में आप पूछ लीजिए, सब कुछ आप जानते हैं। चाहे आरक्षण का मुद्दा चल रहा हो, चाहे नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा चल रहा हो, सारे मुद्दों में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा फेमस है तो ये 22,000 का मुद्दा ही फेमस है। और 22,000 का मुद्दा कोई अनलीगल वे से नहीं मांगा जा रहा है। इसमें सब योग्य कैंडिडेट हैं, अच्छे अंकों से सुपर डीडी की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो उनका हक है ये। और हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको भीख दे दीजिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर एक जो है योग्य कैंडिडेट का जो है दायित्व है। आकाश वर्मा भाई, आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़िए, मगर यदि आप 22,000 में भी हैं तो 22,000 का भी सहयोग करिए। मुद्दा कोई भी हो, अगर वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा तो बेहतर है। मगर ये जो लड़ाई हम जहाँ तक लेके आ गए हैं, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी टूट रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग 2-3 दिन देखेंगे। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो विश्वास करिए हम जो है उन्हीं पे विचार करेंगे, जितने भी हमारे पास प्रत्यावेदन आए हुए हैं और जो कम से कम 3 दिन लोग धरने में रहे हैं, उन प्रत्यावेदनों को लेकर हम जाएंगे। भाई हिमांशु राणा जी वाली आपने कहानी सुनी होगी। 823 लोग नौकरी पा गए 825 में, बाकी लोग जो है गुड़ांग खेलते रह गए, आज तक नौकरी नहीं मिली है। और ये जान लीजिए जितना कम प्रत्यावेदन होगा उतना आसान होगा उनको जॉब देना। अगर 22,000 की जगह हम 2,000 की मांग कर दें तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल अखिलेश भाई, प्रस्ताव जो है कल हमको ये मिला। 4 बार जो है अपर मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, 4 बार गाड़ी घुमा के। बिल्कुल भाई, तिरंगा यात्रा में आप लोग जाइए, अमरेंद्र भाई का साथ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप लोग यहाँ पर भी आइए, वहाँ से तिरंगा यात्रा खत्म होने के बाद आप लोग यहाँ आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई सभी लोग साथ हैं, इसी बात के लिए तो हम जो है हर आपका सहयोग कर रहे हैं। आपकी टीम भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हम लोग अलग थोड़ी हैं यार, मुद्दा एक है। मगर ये जो 22,000 का मुद्दा है ये सभी मुद्दों का समाधान है। 22 नहीं है तो 26-27 हज़ार सीटें। और ये कम सीटें नहीं हैं, 26-27 हज़ार सीटें हैं लगभग। हम 1,37,000 और देख रहे हैं लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जो है
मेहनत कर रहे हैं, मगर आप अब भी अगर ऐसे ही घर में बैठे रहे तो फिर क्या होगा भाई। बहनों से मेरी प्रार्थना है, जो लोग देख रही हैं वो लोग घरों से निकलें, क्योंकि महिलाओं की संख्या जब कम होगी तो और भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पुलिस प्रशासन का जो है। अखिलेश भाई धन्यवाद आपका, अगर 11 बजे तक आप लोग आएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश भाई, आप 10 लोग हैं, लेके आइए, क्योंकि जितनी जल्दी यहाँ संख्या बढ़ेगी उतनी रफ्तार से हम काम करेंगे। हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, भीड़ को देखकर थोड़ा सा मनोबल हमारा जो है ऊंचा होगा। तो आप लोग आइए और आज आप लोग अपनी जो यात्रा निकालना है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ सीधे SCRT पे चले आइए। तो ये कह रहे हैं आपकी यात्रा शुरू हो, और हम तो चाहते हैं कि आप की भी यात्रा जो है अच्छी रहे। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, मगर अब आप लोगों को हमारा भी साथ देना होगा। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम 4 दिन टंकी पे बैठ सकते हैं भाई साहब, कोई अपने घर की छत पे जो है धूप में 1 घंटे अगर बैठ के दिखा दे तो मैं जो नहीं वो हार जाऊंगा। मगर हम लोग 4 दिन से भूखे प्यासे जैसे भी है इस टंकी पे बैठे हुए हैं। 200 फीट की ऊंचाई पे हैं हम लोग, कितनी धूप हम लोगों को लगती है। और देख लो इस पे सोने की भी व्यवस्था नहीं है। देख लो ये इसका आकार देख लो, यहाँ से ढलान पे है, कोई जो है यहाँ पर कोई रेलिंग वगैरह नहीं है। देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके खुद को रस्सियों से बांध के बैठे हुए हैं। भाई हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग, हम संघर्ष इतना आगे ले जाना चाहते हैं ये कि जितने भी हमारे 22,000 के साथी हैं, 22,000 परिवार हैं, इन सभी का समायोजन हो जाए एक। और ये कोई 22,000 सीटें नहीं है, लगभग 25-26,000 सीटें हैं। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। गुणांक का खेल अब खत्म हो गया। अब गुणांक का कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं रह गया। ज़्यादातर इसमें लोग बीएड वाले हैं। और भैया जब मेरिट गिरेगी तो बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से मेरिट गिरेगी। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर करिए। वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे, जितनी अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे, उतना तेज हमारी बात आगे बढ़ेगी, सरकार पे दबाव पड़ेगा। तो आप लोग आइए, अभी समय है। और आज 15 अगस्त है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर हमारे संघर्ष में जुड़िए, अब आपके पास समय है। कल परसों मेरे ख्याल से PGT का भी पेपर हो जाएगा। तो जो लोग रिजर्वेशन नहीं कराए हैं, जो मेरे भाई बहन दूर के हैं, वो रिजर्वेशन करा लें। और जितनी जल्दी हो सके पेपर जो लोग दे रहे हैं उनके लिए तो, और वो भले ही 1-2 दिन लेट कर दें, मगर जिनका पेपर नहीं है भाई वो लोग तो आ जाओ। हम लोग भी वही चाहते हैं नेहा बहन। हम लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं तो सभी को साथ देना होगा। हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे। हम तो देखिए, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हम लोग 5 लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ बहनें हमारी नीचे बैठी हुई हैं, तो हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। मगर आप लोगों का भी तो ये कर्तव्य होता है, कम से कम हमारा यहाँ पर आइए, हम लोगों का हौसला अफजाई करो। क्या मतलब है घर पे बैठकर, अगर हम लोग यहाँ से उठ गए तो विश्वास करना फिर यहाँ इस धरने को संभालने वाला कोई नहीं होगा। फिर आप लोग धरना ही देते रह जाओगे, हासिल कुछ नहीं होगा। और जितने भी हमारे पास प्रत्यावेदन हैं, हम सिर्फ प्रत्यावेदन पे विचार करने का दबाव सरकार पे बनाएंगे। और उन्होंने कल ये हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा था, मगर हम लोगों ने इनकार कर दिया था कि सर जो है हमारे साथ हमारे कई भाई बहन हैं और सभी लोगों की जॉब की ज़रूरत है और सभी योग्य हैं। तो जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आइए। कल जब से ये टंकी वाला धरना हम लोग शुरू किए हैं, सबसे प्रशासन में खलबली, कल हेलीकॉप्टर पे हमें स्कैनिंग किया गया था। भाई उसको अभी कर दूंगा, थोड़ा सा समय दो। ठीक है, अभी मैं उसको कर देता हूँ भाई। तो आप लोग यही सोच लीजिए कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में हो सके आप लोग आ जाइए। समय है, समय का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताते जो है नहीं चूकेंगे। और ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, मलकीत सिंह की लड़ाई नहीं, विवेक द्विवेदी की लड़ाई नहीं, अभय श्रीवास्तव की लड़ाई नहीं, प्रियंका सिंह की लड़ाई नहीं, अरविंद सिकरवार की लड़ाई नहीं, शिखा पाल की लड़ाई नहीं है, ये दीपा सिंह की लड़ाई नहीं है। ये हम सभी भाई बहनों की लड़ाई है, ये 22,000 परिवारों की लड़ाई है। और आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग जो है
किसी भी चीज़ में पीछे हटने वाले हैं। हमें जिस भी हद तक जाना होगा हम उसके लिए तैयार हैं, मगर आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग आइए और हमारा साथ दीजिए। बस हम आपसे हम कोई भी सहयोग नहीं मांग रहे हैं, कोई भी हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, मगर आप लोगों की आज मुझे साथ की आवश्यकता है। यदि आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम भी ये प्रण ले चुके हैं कि आपको नौकरी हम दिलवा के ही हटेंगे। जितने भी मेरे 22,000 के भाई बहन हैं इनको नौकरी मिलेगी, 101% मिलेगी। और आप लोग सिर्फ इतना कर दीजिए, आके यहाँ अपने हाथ संख्या बल दिखा दीजिए और नौकरी बहुत जल्द मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, ये भी जान लीजिए। आगे की बात मेरे भाई मलकीत सिंह करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मलकीत सिंह। जैसा कि अभी आलोक भाई हमारे परम मित्र ने आपसे वार्तालाप की, देखिए मुद्दा हमारा इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि हम लोग अपनी जान को दांव पे लगा दे। प्रशासन में भी खलबली मची हुई है। कल जिस टंकी पर हम बैठे हैं, कल प्रशासन का ही एक हेलीकॉप्टर था, 3 बार उसने स्केच किया हम लोगों को हमारी टंकी के ऊपर से, सर के ऊपर से। कल तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन में खलबली है। मुख्यमंत्री तक बात मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है कि बच्चे हैं ये, कुछ कहीं अनहोनी ना हो जाए हमारी, जो है इसमें जो है कहीं सरकार की थू ना हो जाए। आने वाला चुनाव है, बहुत जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। तो देखिएगा, मेरी अपने घर बात हुई रात जब मेरी घर बात हुई तो मेरे मम्मी पापा भाई बहन, जब सब लोगों को मेरा जब वीडियो ये देखा गया है 200 फीट ऊंचाई का, हमारे परिवार ने जब देखा, हम 5 लोग, आलोक सिंह, द्विवेदी जी, शिखरवार और क्या अभय श्रीवास्तव, और मुझे जब घर वालों के फ़ोन आने लगे कि तुम भाई क्या कर रहे हो, हमें नौकरी नहीं चाहिए, तुम बस अपना ख्याल रखो, तुम इतनी ऊंचाई पे क्यों चढ़े हुए, सब रोने लगे। तो भावुक तो हम भी हुए। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर दिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार नहीं है, हमारे भी भाई बहन हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, सबको अपनी औलाद की चिंता होती है। तो वो बेचारे रोने लगे तो भावुक हम भी हो गए। लेकिन आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। अरे हमने तो ये तक कह दिया है कि अगर हमारे वजह से अगर आप 22,000 परिवार में खुशियाँ आती हैं, 22,000 से 26,000 परिवार में अगर खुशियाँ आती हैं, तो हम अपना जीवन तक त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ज़िंदगी भर आप सोच करोगे, कहीं ना कहीं ये तुम्हारे मन में रहेगा, अगर काश हम चले जाते, उनका साथ दे देते, तो आज वो लोग हमारे इस 22,000 परिवार के बीच में होते और शिक्षक के रूप में विद्यालय में होते। हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारे साथ यह दुर्घटना कोई हो जाती है, भगवान ना करे अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो भाई ज़िंदगी भर हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, सब उनकी कभी भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी, उनको कभी भी। और एक आप हैं कि आप हमारी जो है समस्या को, हमारे दुख दर्द को, जबकि आपको समझने चाहिए, क्योंकि आप हमारे साथी हैं, इस संगठन के साथी हैं, आपको समझना चाहिए। हम मित्र हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे भाई हैं, हमारी बहनें जो हैं हम उनके भी भाई हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के यहाँ पे 200 फीट ऊंचाई पे बैठे हैं, पैर स्लिप कर गया तो हमारे प्राण समझ लो कि 24 घंटे मौत के मुँह में हैं। हम रात को सोते भी, आलोक भाई ने, हमारे मित्र ने बताया था कि ये शंकुआकार बनी हुई है टंकी, इस पर ना कोई रेलिंग है, रस्सी का एक सहारा है थोड़ा सा। नींद भी आती है, पूरे दिन टूलते रहते हैं, नींद में ऐसे इस तरीके से टूलते रहते हैं हम, मगर फिर भी हम जो है लगे हुए हैं। आंखें हमारी देख लिया होगा, चेहरा दिख रहा होगा, हमारी आंखें मोटी मोटी हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहाँ सोएं हम, बताइए। आप मखमली बिस्तर पे सो रहे हैं, हम भी सो सकते हैं, हम भी एसी रूम में सो सकते हैं, लेकिन हम सुख चैन, आज ही हम 5-6 दिन का सुख चैन हम अपना ख़त्म करके यहाँ पे चढ़े हुए हैं। बाकी की ज़िंदगी हम सुकून से गुजार गए, सिर्फ इसीलिए हम यहाँ पे टंकी पे सोए हुए हैं। इनके आलोक भाई हैं, इनके बच्चे हैं, ये फ़ोन करते हैं, इनकी मिसेज हैं, फ़ोन करती हैं कि कब आओगे आप, पापा कब आओगे आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आप इतनी ऊपर क्यों चढ़े हो। भावुक हो जाते हैं, हमारा परिवार भावुक हो जाता है। लेकिन एक लोग आप हैं कि पता नहीं हम पे दया तुम्हें आने, सरकार को तो आ जाएगी दया, ये हम प्रण देते हैं कि सरकार को दया आ गई है हम पर और आ जाएगी बहुत जल्द हम अपने लक्ष्य की इसकी प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन ये है कि जितना जल्दी अगर आप आओगे तो वो ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, 2 से 3 दिन में हम जियो जारी करा लेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे किसी भी हद तक, मगर हमें संख्या बल चाहिए। बस हाथ जोड़कर आपसे ये मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे, चाहे मुझसे मेरे बड़े भाई हों, मेरी बहनें छोटे हों, मैं सभी के हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि आप आ जाइए, खाली अपना हाथ ऊपर उठा दीजिए। हम 200 फीट हैं, हमारा हौसला अफजाई कर दीजिए नीचे से, वो भी तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम देंगे,
प्राण भी अगर अपने त्यागने पड़े तो हम त्यागेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा मन खुश हो जाए कि जब हम ऐसा कुछ करें तो कम से कम हमारे भाई बहन तो हमारे सामने खड़े हों, कम से कम हाथ तो उनके खड़े हों। लेकिन हम जब नीचे को देखते हैं तो हमें अपने ऊपर लज्जा आती है कि एक हम हैं और एक हमारे दोस्त हैं, कि वो हम बिल्कुल हमारी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। तुम्हें सोचना चाहिए, अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं भाइयों, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास भी, नौकरी के, अपने कोई बिजनेस के। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब हम पास हुए हैं, 90-97 से अधिक अंक लेकर आए हैं, तो हम सरकार को अपना हक खाने नहीं देंगे, किसी भी हद तक नहीं खाने देंगे। हम अपनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हो सकता है कि हम अगर आज हमने अपना हक सरकार से नहीं छीना, नहीं लिया, नहीं मांगा, तो इससे आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी संतानें सब दुखी होंगी और उनके साथ भी ऐसा ही भेदभाव सरकारें, आने वाली सरकारें, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, तो वो सब भी हमारे आने वाली संतानों को भी जो है यही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आज हम संघर्ष से ये लड़ाई जीतते हैं तो हमारे आने वाली सरकारें भी, वो जो है दबाव में रहेंगी कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। बच्चे आज ऐसे नहीं हैं, बच्चे जो है कुछ भी कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, सरकार को बिगाड़ सकते हैं। भाइयों, हम प्रण कर रखे हैं, हम रोज़ वीडियो देख रहे हैं, आप रोज़ हम भावुक होते हैं, रोते हैं, मन से आंसू आते हैं, कुछ नहीं, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, कपड़ों से स्मेल आती है हमारे, सिर्फ इसी वजह से है कि हम अगर इसमें जो है इतना कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर इतना कुछ सह रहे हैं तो आने वाले जीवन हमारा सुख में होगा। ये भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा आने वाला जो है सुकून से कटेंगे दिन। और हम प्रण लिए हैं कि जब तक सीटें जोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से हम उतरेंगे नहीं, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ तुम चाहिए, तुम, वो भी नीचे। हम ये नहीं कह रहे तुम कोई जोखिम में जान डालिएगा, सिर्फ जन समूह दिखाइए, बाकी हम नीचे को झाँकें। जब नीचे को हम टंकी पे थे 200 फीट से नीचे को देखें तो हमें लगे कि हाँ भाई, हमारे भाई बहन सब हमारे साथ हैं। भाइयों, आगे की बात रखेंगे। मेरे परम मित्र आगरा से चलकर आए हैं अरविंद सिकरवार, बहुत ही निडर और क्रांतिकारी हैं। ये हमारे 5 सदस्य टीम के हैं जो टंकी पे चढ़े हुए हैं। और भैया, अरविंद सिकरवार जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब 69,000 का मैटर चल रहा था 60-65 का, तो यही वो भाई हैं जिन्होंने जो है योगी जी के मुंह स्टेज पर चढ़कर पोस्टर दिखाया था, और इनको उसके लिए एक दिन के लिए जो है इनको जेल भी हुई थी। तो आगे की बात अरविंद सिकरवार जी करेंगे। मैं अरविंद सिकरवार आगरा से। भाइयों, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, अब हमारा मामला इतना हाईलाइटेड हो गया है प्रदेश के अंदर हर मंत्री, अधिकारी सबकी जो वहाँ पर एक ये 22,000, और ये मुकाम हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए हम आप सभी से एक विनम्र निवेदन करते हैं, आप अपने घरों को छोड़ करके SCRT की भूमि पर पधारें। अगर आप लोग SCRT नहीं आएंगे तो समझ लेना हम सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। अब हमें जनबल की अति आवश्यकता है, जनबल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वैसे हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि ज़िंदगी से भी बड़े क्या होते हैं, रिश्ते। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। जिस रिश्ते पे एक बार दाग लग गया वो दाग जीवन भर के लिए लग जाता है। आपको ऐसा ही एक दाग कैसा है, बेरोजगारी का, समाज का। कहीं भी जाते हो, ये देखो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, समाज हमें कैसी नज़रों से देखता है, दुष्प्रभावित नज़रों से। उस सामाजिक बुराई को, इस अभिशाप को दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। एक बार जब तुम्हें नौकरी मिलती है तो पता तुम्हें देखना कि लोगों की नज़रों में तुम्हारी क्या कीमत हो जाएगी। सिर्फ एक नौकरी सबका नज़रिया, सबके व्यक्तित्व और सोचने की हर चीज़ को बदल देते हैं। तो इसीलिए हम तुमसे कहते हैं भाई, आइए, अगर नहीं आओगे तो पछताओगे। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, एक बार मौका देती है। ज़िंदगी बहुत ही बेरहम होती है, ज़िंदगी बेवफा है, ज़िंदगी बेवफा एक दिन दगा दे जाएगी, ज़िंदगी बेवफा एक दिन दगा दे जाएगी, चाहने वालों को रोता हुआ छोड़ जाएगी। जी भर के जी लो इस ज़िंदगी को, वरना मौत अरमानों को साथ ले जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को एक क्रांतिकारी की तरह लड़ना होगा, और कोई भी विजय संघर्ष से मिलती है। आप क्या चाहते हो, ये आसानी से मिल जाएंगी 22 या 23 या सीट? यार, तुमने सपा बसपा की उसमें देखा होगा 10,000 12,000 की भर्ती भी निकलना बहुत मुश्किल होता था। ये तो 22,000 29,000 सीटों का मामला है। जब आप यहाँ 2200 लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, 10% लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, 22,000 की बात करते हो, और आप लोगों ने ये ठान लिया है कि हम जा करके क्या करेंगे, हमारे भाई हैं वहाँ। अरे यार, एक एक व्यक्ति आएगा, एक एक व्यक्ति के आने से संख्या में कितना बड़ा इजाफा होगा जानते हो। और प्रत्यावेदन की बात आपको हम बताना चाहते हैं कि देखो, हम उन लोगों का प्रत्यावेदन फाड़ के फेंक देंगे जो नहीं आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो लोग यहाँ प्रेजेंटेशन में होंगे उन्हीं के प्रत्यावेदन को सिर्फ दिया जाएगा। आप बाद में ये मत कहना
कि हमें मौका नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है क्या कर सकती है। आपने 72,825 की उसको देखा होगा, हिमांशु राणा वाले मामले को, हिमांशु राणा ने केवल 831 लोगों को दिला दिया। 90 नंबर वाले नौकरी करने, 114 नंबर वाला आज तक बाहर घूम रहा है। ये गेटअप चांस होता है भैया, पता नहीं मुकद्दर न जाने कब किसका रास्ता खोल दे। तो इसी तो कहते हैं ज़िंदगी को कभी मौका मत दो। ठीक है भैया, आप आइए इस भूमि को, इस लखनऊ की भूमि पर आकर के अपना जनबल इतना दिखा दीजिए, हर तरफ 22,000 हो, जिधर देखो उधर 22,000 नजर आए। विवेक भाई नीचे। ठीक है भैया, मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, आप आइए, ज़्यादा दिन दूर नहीं, 2-3-4 दिन में आपके सामने रिजल्ट हासिल होगा। धन्यवाद भैया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लोग मलकित, देखिए मलकित भाई ने झंडा फहरा दिया है, मगर अभी ये हमारा मेन झंडा नहीं है। अभी जो है जब झंडा रोहण होगा तो सभी लोगों को आप लोग लाइव देखेंगे। और प्रशासन का देख लीजिए, प्रशासन लगातार जो है यहाँ बना हुआ है, लगभग जो है 50-60 जो है पीएससी के जवान यहाँ पर हैं। तो भैया हम लोग आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप लोग का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग आ जाइए, समय है। क्योंकि अगर समय बदल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, या हम लोग यहाँ से हट गए तो फिर आप लोगों को ये इस धरने को खड़ा करने में बहुत समय लग जाएगा, और तब इलेक्शन का दौर भी ख़त्म होगा, फिर सरकार ये सुनने वाली नहीं है। ये तानाशाह सरकार है और कुछ नहीं होगा आप लोगों का। तो अभी समय है, समय से जाग जाइए, इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय में जो है फ़ायदा उठा लीजिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लोगों की हिम्मत होती है। अगर हम उठ गए यहाँ से भाइयों, ऐसे बहुत कम क्रांतिकारी, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर जिगरा होता है। जो जिगरा हम 5 लोगों में है, जो 200 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, ना मौत का खौफ है, ना दिल में कोई अरमा है। अगर दिल में कोई अरमा है तो वो है सिर्फ 22,000 सीटों का। तो इसलिए अगर यहाँ से चले गए, आप लोग नहीं आए और हम यहाँ से चले गए, तो देख लेना 22,000 के लिए ज़िंदगी भर तड़पोगे, और नौकरी के लिए भी ज़िंदगी भर तड़पोगे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो 200 फीट ऊंचाई पर चढ़ के क्रांतिकारी का रूप ले सके। मेरे भाइयों, मैं आपसे 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। इस मतलब कि दुनिया में जानते हो कोई किसी का नहीं होता है। जब तुम्हारे पास नौकरी होगी, पैसा होगा, तो लोग तुम्हें मान सम्मान भी देंगे और अच्छी निगाहों से भी देखेंगे। हमने तो बड़ी नरमी से कांटों को छुआ था, हमने तो बड़ी नरमी से कांटों को छुआ था। कितने बेदर्द होते हैं लोग जो फूलों को मसल देते हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का साथ निभाता है दोस्तों? यहाँ तो मैयत में भी कांधे बदल देते हैं लोग। और एक और तुम्हें 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। वक्त वो चीज़ है, न जाने कब किसी को किसकी गर्दिश से कहाँ ले जाए, कब किसी को सितारा बना दे। आज हम लोग पता है अपनों को छोड़ के यहाँ डले हुए हैं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है। थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अपनों से दूर होना चाहता है, लेकिन वक्त सबको मजबूर बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अरविंद सिकरवार। शालिनी जी का क्वेश्चन है, इन्होंने मेरा तो 60.1 है, क्या होगा? देखो शालिनी जी, हम आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात बताएं, न तो हम मेरिटदारी हैं। पहले भी लोगों को देखा होगा, न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करके बताते इतने तक मेरिट जाएगी, इतने तक मेरिट जाएगी। मेरा अनुमान है जहाँ तक 4-5 गुणांक तो गिरेगा ही, लेकिन सीटों का पता नहीं है। ये 22-23 हज़ार पर हो सकता है, क्योंकि 5,844 को भी ऐड करने की कह रहे हैं। 29-30 हज़ार सीट आने का जहाँ तक विचार है, अंदर से ये खबर आ रही है। शालिनी जी, हमारे हाथ में प्रयास है। अगर हम तकदीर बदलने वाले होते तो आज हम अपनी तकदीर खुद लिख लेते। शिखापाल दीदी हमारी पता है रातों में भी जग करके उनका 61% गुणांक, 61 गुणांक है केवल। एक हमारे 65.45 ओबीसी वाले भैया, आप 65 पर वहाँ हो भैया, आप तो बिल्कुल मंजिल के मुकाम पर हो। आपको तो केवल तिनके का सहारे की ज़रूरत है, आप तुरंत साहिल को प्राप्त कर लोगे भैया। मेरी बहना, जज्बे को सलाम है बहना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक बहना आप नहीं आएंगी हम लोग कमज़ोर हैं। रक्षाबंधन आ रहा है, इस भाई की आप बहनों से एक ही अनुरोध है, सभी बहनें यहाँ आकर के इन भाइयों की कलाइयों पर रेशम का बहुत तार बांधें, जिससे इन भाइयों की कलाई तो कलाई, इनका जिगर भी इतना मजबूत हो जाए। और ये उपहार के रूप में आपको 22,000 सीटें देंगे हम बहनों, आपको 22,000 सीटें आपको हम देंगे। आप हमारे कलाई पर राखी बांधेंगी, तो इससे बड़ा उपहार आपके लिए कुछ नहीं हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने ये कसम खा ली है कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक 22,000 सीटों को ऐड नहीं करा देंगे, हम यहाँ से उतरेंगे नहीं। हमने कसम खा ली है, हमारा अंतिम दौर है। इसके बाद हमारे पास कोई भी उपचार नहीं है। आपसे कितनी बार कह के थक गए, आप आइए, आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है, आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं। मेरी बहनें जरूर और मेरे भाई जरूर आएँ। अगर आप आओगे तो सही बता रहा हूँ, आपको 22,000 का वो उपहार मिलेगा कि आप ज़िंदगी भर याद करोगे। 4 दिन जीवन भर की नौकरी देंगे, जीवन भर की। आपके माँ बाप, भाई बहन,
बच्चे सब ये कहेंगे हमारे पिताजी को, हमारे भाई को, हमारी बहना को, हमारी बुआ को नौकरी मिल गई। आइए ज़रूर। आपका बहुत 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 आभार रहेगा आप पर, आपके परिवार पर और हम सभी पर। हम तो सिर्फ एक नौकरी की एक ही तो पद मिलेगा हमें, 22,000 थोड़ी मिलेंगे भैया। आप सब आएंगे जब ही वहाँ से, ना तो ट्वीट से रिट्वीट से, केवल आपके यहाँ आने से संख्या बढ़ेगी, और आपकी संख्या बढ़ेगी तो हमारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद भैया।